स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे शब्द विचार। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था वर्ण विचार। वर्णों के योग से शब्द बनते हैं और शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के योग से भाषा। इस प्रकार से भाषा का निर्माण हुआ था। अब आप लोगों के मन में आएगा कि क्या केवल वर्णों के मिलने से शब्द, तो अपन इस तरह से अगर लिखते हैं पा उ ब न, तो ये क्या हो रहा है, ये कोई शब्द नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं। आज अपने को पढ़ना है शब्द। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा। अब शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे का हलन प्लस अ, म हलन प्लस अ, ल हलन प्लस अ बराबर बना कमल। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ऐसे बनाओ उ प अ ब अ न हलन प्लस अ, तो बराबर बना उपवन। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह से शब्दों का निर्माण होता है। अपन ने कुछ भी कैसे भी, अब अगर अपन ये सोचें कि ना पहले लिख दो, फिर व लिख दो, फिर ऊ लिख दो, फिर पा लिख दो, तो क्या होगा? ये क्या आपका शब्द बन रहा है, ये शब्द नहीं बन रहा, तो इसको क्या होगा, ये रोंग है। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आता है शब्दों के प्रकार। शब्दों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। कितने आधारों में? 4 आधारों में। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों में किया गया है। ठीक है, इसमें 4 आधार कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपका आता है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, नंबर 2 आपका आता है रचना के आधार पर। नंबर 3 आता है प्रयोग के आधार पर। और नंबर 4 आपका आता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, इस तरह से शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। शब्दों का 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आज अपन सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति मीन्स जन्म। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 4। अब नंबर पहला आपका है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3
देशज शब्द और नंबर 4 विदेशी शब्द। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो आज सबसे पहले अपन पढ़ेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम का अर्थ क्या होता है? तत्सम का अर्थ होता है उसके तत्मीज उसके और सम्मीज समान। ठीक है, तो उसके समान। अब तत्सम की डेफिनेशन क्या होगी? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि तत्सम शब्द क्या होता है? तत्मीज उसके और सम्मीज समान। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में, मतलब इनका रूप नहीं बदलता, बल्कि जो रूप उनका था वो उसी रूप में हिंदी में प्रयोग लाए जाते हैं, किए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे दुग्ध, मयूर, क्षेत्र और क्षीर आदि। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका सेकंड नंबर पे आता है आपका तद्भव शब्द। अभी तो अपन ने पढ़ा था तत्सम शब्द, ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? वे संस्कृत के वे शब्द जो बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब कि तत्सम में तो क्या होता है, जो जैसे थे वो उसी रूप में प्रयोग होते हैं, और तद्भव में उसका बदला हुआ रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तद्भव का मतलब क्या होता है? तद मीन्स उससे, और भव मीन्स होना। ठीक है, मतलब कि
उससे उसका जो रूप है वो बदल जाता है, उसके समान उसका रूप। संस्कृत के जो थे अब तक तत्सम थे तो वो संस्कृत भाषा के शब्द थे, अब वो उसका बदला हुआ रूप हिंदी में प्रयोग लाया जाता है तो वो कौन से कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे अभी अपन ने तत्सम शब्द में लिखा था दुग्ध, ठीक है ना। अब ये तद्भव में क्या लिखेंगे? इसे दूध। इसी तरह से मयूर, मयूर तद्भव में क्या हो जाएगा? मोर, क्योंकि ये इसका, ये तो तत्सम थे और ये इसका बदला हुआ रूप है क्षेत्र, क्षेत्र का क्या हो जाएगा? खेत। इसी तरह से क्षीर, क्षीर का क्या हो जाएगा? खीर आदि। ठीक है, सबको समझ में आया? अब अपन आगे पढ़ेंगे देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द। ये शब्द किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं, बल्कि इनका निर्माण कैसे हुआ है? आवश्यकता के अनुसार ही इनका जन्म हुआ है। ये शब्द किसी भाषा से नहीं लिए गए, बल्कि आवश्यकता अनुसार ये हिंदी में लिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि सिर पे एक पगड़ी टाइप का, मतलब कुछ बांधा तो उसको उसका नाम दे दिया पगड़ी। ठीक है, दाल चावल मिला के कुछ बनाया तो उसका नाम दे दिया खिचड़ी। ठीक है, इस तरह से गोल कोई बर्तन है तो उसको नाम दे दिया लोटा। तो इस तरह से ये शब्द किसी भाषा से नहीं लिए गए, बल्कि जहाँ जिसकी ज़रूरत लगी कि इसको किस शब्द का नाम देना चाहिए तो उस तरह से इसे हिंदी में ले लिया गया है। जैसे खिचड़ी, लोटा, पगड़ी आदि। ठीक है, इसके बाद अपने आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए जाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये इनका क्या है, जैसे अलग अलग कहीं, जैसे रूस के हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा, जैसे पुर्तगाली, उर्दू, फारसी। ठीक है, इस तरह से अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। तो इनमें शब्द कैसे बनते हैं? इनके शब्द बनते हैं
जैसे स्कूल है ना, कैंची, डॉक्टर, ठीक है, इस तरह से आदि अलग अलग भाषाओं से हिंदी में इन्हें प्रयोग में लाया जाता है, तो ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद अपन आ जाते हैं रचना के आधार पर। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, अब अपन पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अपना कौन सा है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते आ रहे हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनकी खासियत क्या होती है? इनकी खासियत ये होती है कि रूढ़ शब्दों के जब हम टुकड़े करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, रूढ़ शब्द का रूढ़ शब्द के टुकड़े खंड करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, इनको अगर अपन ये सोचेंगे कि तोड़ा जाए, इनको तोड़ने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे जैसे घर, फूल, पेड़ आदि। ठीक है, अब अपन सोचो इनके टुकड़े करके देखें तो कैसे निकलेगा? कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा। घर, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ठीक है, तो इस तरह से रूढ़ शब्दों का टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। अब दूसरा आपका आता है यौगिक शब्द। नंबर 2 आपका आता है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ क्या होता है? 2 शब्दों के मेल से बना हुआ। ठीक है, यौगिक शब्द 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और इनके टुकड़े करने पर दोनों का ही कोई ना कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, यौगिक शब्द 2 शब्दों
के मेल से बनते हैं और टुकड़े करने पर इन दोनों के ही अर्थ निकलते हैं। ठीक है। अब यौगिक शब्द में कौन कौन से आते हैं? जैसे पुस्तकालय, पाठशाला, पुस्तकालय, पाठशाला, और राज पुरुष आदि। ठीक है। अब आपका तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है। अब योग रूढ़ शब्द क्या होता है? योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्द की तरह होते हैं और इनके भी टुकड़े करने पर, लेकिन ये सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। योग रूढ़ शब्द ये शब्द भी यौगिक शब्द की तरह ही होते हैं। ठीक है। होते हैं, लेकिन ये सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है। इनका कोई सामान्य अर्थ ना निकलकर विशेष अर्थ निकलता है। जैसे दशानन, गजानन, लंबोदर, आदि। ठीक है। तो सबको समझ में आया? सबसे अपन ने उत्पत्ति के आधार, सबसे पहले पढ़ा अपन ने शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, फिर दूसरा था अपना रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग और चौथा अर्थ के आधार पर। तो अपन पहला तो पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसमें 4 भेद थे उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज और कोई देशज। उसके बाद दूसरे में आया अपना रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हुए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सबको समझ में आ गया? आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।